हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। एक बार फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें अपने आत्मा के द्वारा परिपूर्ण करके एक बार फिर अपने वचन के द्वारा आपके लिए उस मैसेज को जो आपके लिए परमेश्वर ने रखा है लेकर आपके सन्मुख आने के लिए मौका दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए हम आज के वचन को सुनने से पहले प्रभु के वचन से एक आयत को प्रभु के वचन में से देखें। आइए मेरे साथ एफिसियंस चैप्टर 5 अफसियों का 5वां अध्याय और उसका 18 से 21 वचन तक हम देख लेते हैं और यहाँ पर पढ़ेंगे। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि जिससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज इस वचन के द्वारा आपके सन्मुख आने के लिए समय दिया और पवित्र आत्मा का विषय है। और मेरा आज का जो विषय है वो ये है कि हम पवित्र आत्मा से कैसे भरे रह सकते हैं, कैसे हर समय हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रह सकते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें हर समय पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहना है। और कभी कभी हम देखते हैं कि लोगों के पास इस बात के लिए कोई समझ नहीं होती कि ये कैसे हो सकता है कि कैसे हम हर समय पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रह सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें क्या बताता है कि पवित्र आत्मा के आनंद को हम कैसे उठा सकते हैं, कैसे हम आत्मिक बेनिफिट्स को जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रोवाइड किए हैं उसको कैसे हम ले सकते हैं। अपोस्टल पौल यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम यहाँ पर बताते हैं कि हमें आत्मा से परिपूर्ण होना है। और याद रखें यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जहाँ पर ये लिखा है कि हमें आत्मा से परिपूर्ण होना है, वहाँ पर यह भी बताया गया है कि हमने कैसे परिपूर्ण रहना है, कैसे हम परिपूर्ण रह सकते हैं। यहाँ पर हम प्रभु के वचन में से फर्स्ट ये देखते हैं। पहली बात यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर का वचन बहुत ही सफाई से कहता है कि हमें क्या करना है। बाइबल में लिखा है, आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमने क्या करना है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहने के लिए हमें परमेश्वर के सामने में, हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए, पवित्र आत्मा से भरे रहने के लिए भजन यानी भजन संहिता, आप जानते हैं बाइबल में भजन लिखे गए हैं। और आप जानते होंगे कि बाइबल में भजन संहिता, जिसको पंजाबी में ज़बूर कहते हैं और इंग्लिश में साम्स कहते हैं, हम उनको गाकर और आत्मिक गीत गाकर और परमेश्वर की स्तुति आराधना के वो भजन गाकर जो आत्मिक हैं, हम परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण रह सकते हैं। हमें हर वक्त आत्मा से परिपूर्ण रहने के लिए क्या करना है आपको मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं इसका शायद अर्थ है कि हम वैसे ही गाते रहें। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि हमें अपने आत्मा से, गाने के द्वारा अपने आत्मा से बात करनी है। जब आप भजनों को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे भजनों में जहाँ पर आप पढ़ते हैं तो ज़बूर भजन यानी साम्स में लिखा है, जब दाऊद प्रभु की आराधना किया करता था तो वो कैसे करता था, वो परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से भक्ति कैसे करता था। जब वो गाता था तो गाने के द्वारा अपनी ही आत्मा से वो बात करता था। और वो आत्मा के द्वारा जब बात करता था तो कैसे वो कहता था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में उसने भजन संहिता 23 में कहा कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कमी ना होगी। आप जान लीजिए कि वो अपने ही आत्मा से बात करता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, जब आपने आत्मा से परिपूर्ण रहना है तो आत्मिक भजन, गीत, स्तुति गान के द्वारा आप अपने स्पिरिट से बात करें और आत्मक तौर पर प्रभु के साथ बने रहने के लिए, जैसे दाऊद प्रभु की स्तुति किया करता था वैसे ही आप भी प्रभु की आराधना करें। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं वो कहता है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कमी ना होगी। सो आप जान लीजिए, आप अपने स्पिरिट से बात करें, परमेश्वर मेरी ताकत है, परमेश्वर मेरी शक्ति है। आप उसकी आराधना के, स्तुति के वो आत्मिक भजन और गीत गाकर अपनी आत्मा से बात कर सकते हैं और परमेश्वर की महिमा और उससे महिमा से परिपूर्ण रह सकते हैं, पवित्र आत्मा से भरे पूरे रह सकते हैं। और यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, वो कहता है कि परमेश्वर मेरी ताकत है, परमेश्वर मेरी शक्ति है, परमेश्वर मेरी नजात है, परमेश्वर मेरा बचाव का किला है, परमेश्वर मेरी पनाह और परमेश्वर मेरा गढ़ है। और वो परमेश्वर
को अपनी लाइट मानता है, परमेश्वर मेरा प्रकाश है, परमेश्वर मेरी लाइट है। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में वो जब प्रभु की आत्मा से परिपूर्ण रहता है तो वो भरे रहने के लिए प्रभु की स्तुति गान करता है। हालेलुया। आप जान लीजिए, आज हम देखते हैं आज के समय में बहुत सारे बहन भाई कलीसिया में भी प्रभु की स्तुति नहीं करते हैं, प्रभु की महिमा घर में भी नहीं गाते हैं, उनको शरीर रोकता है प्रभु की आराधना करने से। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन पर बने रहें। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम कैसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रह सकते हैं। जो फर्स्टिंग मैंने आपको बता दी, वहाँ पर हम देखते हैं कि अपने ही स्पिरिट से हम आत्मा के द्वारा बातें कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अगली बात है वो हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि आप अपने ही मन में, अगर आप अगली लाइन को पढ़े तो लिखा है अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। यहाँ पर प्रभु का वचन बताता है मन में गाते रहो, मन में आप प्रभु की स्तुति आराधना करते रहो तो आप परिपूर्ण रह सकते हैं। आपके मन में अगर हर समय आप स्तुति से आराधना से भरे रहते हैं और हर समय आप प्रभु के लिए अपने मन में गाते और बजाते रहते हैं तो आप याद रखें कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहने का, पवित्र आत्मा से भरे रहने का ये बहुत ही अच्छा तरीका हमें संत पौलुस ने अफिसियंस के खत में हमें बताया है। और प्रभु का वचन बताता है कि जब आप इस प्रकार आत्मा से परिपूर्ण रहेंगे तो आप प्रभु की स्तुति अपने मन में निरंतर करते रहेंगे। और यहाँ पर प्रभु का वचन बहुत ही सफाई से बताता है कि पवित्र आत्मा से भरे रहने के लिए पवित्र आत्मा को अपने हृदय में और गुनगुनाते रहना, उसके लिए गाते रहना, उसकी महिमा करते रहना, उसके वचनों को अपने मन में बोलते रहना और अपने मन में इस बात का विश्वास रखना कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मेरे जीवन में है। जब आप इस प्रकार प्रभु की हजूरी में बने रहेंगे तो आपका जो स्पिरिट है आपके अंदर हमेशा पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ रहेंगे आप। और परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बताता है। नेक्स्ट जो बात यहाँ पर लिखी गई, गिव थैंक्स ऑलवेज फॉर ऑल थिंग्स इनटू गॉड एंड द फादर इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताता है कि आपने अगली बात जो करनी है, सदा प्रभु का धन्यवाद करना है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको ये बातें बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी शिकायतें तो करते हैं लेकिन धन्यवाद नहीं करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ध्यान दीजिए, प्रभु का वचन बताता है कि हर समय आप हर बात के लिए परमेश्वर का क्या करें, धन्यवाद करें। आप हमेशा प्रभु के लिए अपने मन में गाते बजाते रहें, प्रभु की स्तुति आराधना करते रहें, अपने ही आत्मा से बात करें कि परमेश्वर मेरी ताकत है, परमेश्वर मेरी शक्ति है, परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। जब आप ऐसी बातें परमेश्वर के सामने आत्मा के द्वारा बोलते रहेंगे तो आप देखेंगे आत्मा की भरपूरी आपके अंदर, आपके हृदय में भरती जाएगी। और नेक्स्ट वन मैंने आपको बताया कि आपने अपने मन में प्रभु के लिए गाते रहना है, प्रभु के लिए और उसकी आराधना करते रहना है। जब आप मन में गाते रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझ लीजिए, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप बड़े बड़े ऊंचे आवाज से गीत गा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप प्रभु के लिए मन में भी गा सकते हैं। आपका मन अंदर गुनगुनाता रहे परमेश्वर के लिए और आप अपने अंदर आत्मिक गीतों को गाते रहें। जब आप इस प्रकार करते रहेंगे तो आप देखना आप पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे और भरते जाएंगे, भरपूर रहेंगे। और नेक्स्ट वन जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर समय आपने हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और बहुत सारे लोग हैं, मैंने आपको बताया, जो धन्यवाद नहीं करते हैं परंतु उनके पास शिकायतें रहती हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया पास्टर जी, वो हो गया, शैतान ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वैसे उसने ऐसा कर दिया। ऐसी बातें आप बंद कीजिए प्लीज़। आप प्रभु की आराधना करना शुरू कीजिए, आप धन्यवाद देना शुरू कीजिए। याद करें कि परमेश्वर आपको कहाँ से उठा कर लेकर आया। मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें कहाँ से उठाया। मैं इस बात को हमेशा याद रखता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आप हमें कहाँ से कहाँ ले आए। प्रभु आपका धन्यवाद। दाऊद इसी प्रकार परमेश्वर का धन्यवाद किया करता था और वो हमेशा परमेश्वर की स्तुति करता था कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद है कि आप हमें कहाँ से निकाल कर कहाँ ले आए। मैं तो एक छोटा सा चरवाहा था लेकिन आपने मुझे राजा बना दिया। वो धन्यवाद करता है परमेश्वर का। हमें भी क्या करना है, धन्यवाद करना है। आप याद करें उन परिस्थितियों को, जिन हालातों में से परमेश्वर ने आपको निकाल कर लेकर आए हैं। उन पुरानी परिस्थितियों को याद तो करें। जिस प्रकार आप अपने घर को देखें कि आप कैसे घर में रहते थे, आप याद करें उन बातों को
जब आपके लिए खाने की कमी थी, जब आपके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। याद करें उन बातों को जब आपके पास कुछ भी नहीं था और परमेश्वर ने आपको उन हालातों में से निकाल कर लेकर आए, तो आपका धन्यवाद देना बनता है। याद रखें, धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है। जो परमेश्वर का धन्यवाद करता है, बाइबल हमें बताती है, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। और जबूर इसी प्रकार, भजन संहिता इसी प्रकार कहती है। इसलिए भजन लिखने वाला भी कहता है, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। और हमें परमेश्वर की महिमा निरंतर करते रहना है। इस प्रकार हम परमेश्वर की महिमा से भरे रहेंगे, हम परमेश्वर की आत्मा से भरे रहेंगे। आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। प्रभु का वचन हमें बताता है कि सब ने पाप किया है और इसलिए वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। तो हमें परमेश्वर की महिमा से भरपूर होना है, हमें महिमा से महिमा की ओर बढ़ना है, हमें परमेश्वर की आराधना करना है और धन्यवाद करें हर बात के लिए। बाइबल हमें बताती है आपको याद करना है आपकी उन भलाइयों के लिए जो परमेश्वर ने आपके साथ की हैं। कभी कभी हम परमेश्वर की भलाइयों को भूल जाते हैं, उन टेस्टमनियों को भूल जाते हैं जो पहले हमने दी थी। आप भूल जाते हैं कि आपकी लाइफ में परमेश्वर ने कैसे कैसे आपके जीवन में काम किए थे और आप उसे धन्यवाद देना भूल गए हैं। शायद बहुत सारे लोग परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल गए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन बताता है यदि आपने आत्मा से परिपूर्ण रहना है, आत्मा से भरपूर रहना है, तो धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को कि परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आप हमें कहां से निकाल कर ले आए और कितना प्रभु आपने हमें आनंद दिया। प्रभु आपका धन्यवाद कि आप हमें एक अच्छी कलीसिया में लेकर आए। प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने हमें अच्छा प्यारे प्रभु जी वचन दिया। प्रभु जी आपका धन्यवाद कि आपने हमें पवित्र आत्मा दिया, आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते कि आपने हमारे लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु को दिया। मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना वचन दिया। मैं धन्यवाद करता हूं यीशु ने अपना लहू हमारे लिए दिया। धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे बहनों भाइयों। यदि आप परमेश्वर के उपकारों को गिनना शुरू करेंगे तो आपसे गिने नहीं जाएंगे, क्योंकि इतने बेशुमार उपकार हैं परमेश्वर के जिनको आप जोड़ भी नहीं लगा सकते। इसलिए भजनकार कहता है यदि मैं उन भलाइयों को गिनूं जो परमेश्वर ने मेरे साथ की हैं तो वो आकाश के तारों से भी ज़्यादा हैं और समुद्र के किनारे के रेत के कणों से भी बढ़कर हैं। हम उसका जोड़ नहीं लगा सकते। परमेश्वर की भलाइयाँ आपके जीवन में इतनी हैं और बाइबल हमें बताती है कि आप उन भलाइयों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। ऑल थिंग्स हालेलुया, बाइबल हमें बताती है थैंक्स गिविंग फॉर ऑल थिंग्स हालेलुया। सब बातों के लिए आपने क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद करना है। परमेश्वर ने आपको एक महिमा में जीवन दिया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना है। परमेश्वर ने आपको ढूंढ लिया, इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि हम तो पापों में खोए हुए थे, लेकिन परमेश्वर आपने हमें निकाल लिया। हमें पाप की कीच में से निकाल कर आपने हमें अपने लहू से धोकर पवित्र करके अपनी पवित्र हजूरी में आपने खड़ा कर दिया। इसके लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपने हमें अपनी महिमा के लिए रच लिया। आपने बहुत सारी बातों के लिए धन्यवाद करना है मेरे प्यारे बहनों भाइयों। आज से आप प्रतिदिन धन्यवाद करेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, प्रभु के वचन में जैसा लिखा है, आप आत्मा से परिपूर्ण होते जाएंगे, आप आत्मा से भरते जाएंगे और आप देखेंगे कि किस प्रकार आत्मा से भरा जाता है। बहुत सारे लोग आत्मा से भरने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस बात का माइंड मत कीजिएगा। आजकल जो लोग आत्मा से भरते हैं, पता ही कहाँ पर भरते हैं? जहाँ पर ड्रम सेट चल रहा हो, जहाँ पर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा हो। आजकल लोग मेगा चर्च में भी इसीलिए जाते हैं, बड़े बड़े चर्चों में जाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर जो वर्शिप है वो इस तरीके से होती है कि बहुत अच्छे सिंगर बुलाए जाते हैं, सिंगर गाते हैं और अच्छे से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बज रहा है। और आप जानते हैं कि वो पवित्र आत्मा से कितनी देर के लिए भरते हैं? कोई माइंड ना करे प्लीज़, मैं आपको एक सत्य बताना चाहता हूँ। वो सत्य ये है कि जितनी देर वो वहाँ पर म्यूजिक चल रहा है उतनी देर वो पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं, उसके बाद में वो खाली हो जाते हैं। वो कैसा पवित्र आत्मा होगा आप खुद अंदाजा लगाएं। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर हमेशा के लिए दिया गया है। वो ना केवल उस समय जब आप परमेश्वर की आराधना म्यूजिक पर कर रहे हैं उस समय, वो उस वक्त भी जब आपके पास म्यूजिक ना होगा तब भी आप आत्मा से परिपूर्ण होंगे। वो आत्मा आपके अंदर सदा के लिए दिया गया है। बाइबल हमें बताती है कि वो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ सदा रहेगा और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परिपूर्ण रहने के लिए आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। धन्यवाद करने के लिए आपको किसी स्पेशल जगह पर जाकर कोई ऐसा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जहां पर प्ले होता है वहां पर देखकर परमेश्वर की आत्मा से नहीं भरना है, परंतु आपको हर समय पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहना है। उसके लिए आपको धन्यवाद देना इंपॉर्टेंट है। जरूरी है कि आप परमेश्वर का हर समय क्या करें? धन्यवाद करें। यदि आप धन्यवाद करना सीख जाएंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर की आपके लिए बड़ी
बड़ी योजना है, बहुत बड़ी योजना है, और आप आत्मा से परिपूर्ण रहकर उस बात को सीख पाएंगे। और यीशु मसीह के नाम से आपने क्या करना है? पिता का धन्यवाद करना है। परमेश्वर का धन्यवाद किस नाम में करना है? यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग हैं आज प्रभु का नाम कम लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर नेम आज लोगों का लेते हैं। अपोस्टल्स का नाम लेंगे, बड़े बड़े पास्टरों का नाम लेंगे, उनके पास सिर्फ और कोई नाम नहीं, उनके पास नाम है सिर्फ लोगों के नाम है। अगर कोई ज़्यादा बड़ी चर्च में जाता है तो वो हमेशा ही उन पास्टर का नाम लेते रहते हैं। कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं, आप माइंड मत कीजिएगा, मैं आपको एक सत्य बताना चाहता हूँ। कुछ लोग तो अपने पास्टरों की तस्वीरों के सामने खड़े होकर प्रेयर करते हैं। मैं सुनकर देखकर बड़ा हैरान हो गया कि ये लोग क्या परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो पाएंगे? वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं। मूर्ति पूजा एक पाप है। आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि आप मूर्ति पूजा से बचे रहो। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, वे सत्य है। लोग आजकल ऐसे लोग भी हैं जो अपने पास्टर की फैमिली की फोटो को अपने घर में लगाकर उसके सामने प्रेयर करते हैं। आप याद रखें, आप कभी भी ऐसा करने से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होंगे। आपको परिपूर्ण होने के लिए परमेश्वर के वचन पर चलना है। प्रभु का वचन हमें बताता है, जैसे संत पौलुस यहाँ पर एफेसियंस के चैप्टर 5 में हमें बताते हैं 8 की, हमने वहाँ पर 5 की 18 से 21 तक हमने देखा। यहाँ पर लिखा गया है कि हमें हर समय परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद देना है। धन्यवाद किस बात के लिए देना है? आप याद करें कि आपने किस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। क्योंकि धन्यवाद यीशु के नाम से किया जाए, बाइबल हमें बताती है। यीशु का नाम सब नामों से पवित्र है। यीशु के नाम में हम धन्यवाद करें परमेश्वर का, और धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। और नेक्स्ट वन, जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है यीशु मसीह के नाम से, इसका मतलब यह है कि आपने प्रभु का जो धन्यवाद करना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है, वो सब बातों के लिए करना है, और अपने मन में, अपने मुंह से आपने अंगीकार करना है, और उन सारी वो ब्यूटीफुल थिंग्स के लिए, उन सब आशीष की बातों के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए की है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उन कामों को आप याद करें जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में किए हैं, और यीशु मसीह के नाम से आप ब्लेस्ड हैं, और उस नाम से परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रभु को धन्यवाद दें उसके प्रेम के लिए, उसकी अनुग्रह के लिए, उसकी कृपा के लिए, उसकी दया के लिए। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, और परमेश्वर को धन्यवाद दें जो आपकी लाइफ को लगातार उन्नति की ओर लेके जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि वो परमेश्वर आपको हर दिन स्वर्गीय आशीषों से आशीषित कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष से आशीषित किया है। तो उन आशीषों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें परमेश्वर का यीशु मसीह के नाम से कि परमेश्वर ने आपको जो जॉब दी, जो आपको फैमिली दी, जो आपको परमेश्वर ने फाइनेंस दी, जो कुछ ऐसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में अद्भुत काम किए, उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर से सीखें कि हम परमेश्वर को धन्यवाद कैसे दे सकते हैं। हालेलुया। उन सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। और मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लास्ट वन इसकी जो हमने पढ़ रही थी, वहाँ पर लिखा है कि आपने क्या करना है, सब बातों के बाद में मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। यहाँ पर लिखा है कि मसीह के भय में आप एक दूसरे के अधीन रहें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अधीनता के बारे में सीखें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो आप इस बात को सीख लें। आज जितने भी आप बड़े बड़े पास्टर्स को देख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, वो ही पास्टर स्पिरिचुअल होंगे जो पहले अधीनता के साथ सीख कर आए हैं। जिन्होंने सीखा नहीं है, अधीनता नहीं की है, वो कभी भी सीखे हुए नहीं होते हैं। मैं उन विश्वासियों की भी बात करना चाहता हूँ जो विश्वासी अधीनता में नहीं रहते, जो आज्ञा में नहीं चलते, वो कभी भी परमेश्वर से आशीष को नहीं पाते, वो आत्मा से परिपूर्ण नहीं रहते। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे बहनों भाइयों, अधीनगी बहुत ही जरूरी है। लाई के प्रभु के वचन में हम अगर पुराने नियम से पढ़ते आए तो आपको पता चलेगा कि अधीनगी के बारे में बाइबल में पुराने नियम से हम सीखते आए हैं कि जिन जिन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा में रहकर अधीनगी की, उन लोगों ने बहुत कुछ सीखा। यूसुफ ने पुराने नियम में अधीनगी की। वो अपने घर में अपने माता पिता का बहुत ही लाडला पुत्र था, लेकिन उसको जब बेच दिया गया तो उसने अधीनगी की। पोतीफर के घर में अधीन रहा, जेल में अधीन रहा, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहा। परमेश्वर उसके साथ थे, बाइबल ऐसा बताती है। जब हम शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियेल के बारे में पढ़ते हैं, बेशक वो गुलामी की दशा में ले जाए गए थे
और लेकिन फिर भी वो राजा के अधीन रहते थे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण थे। कैसे परिपूर्ण थे? आप याद रखें, क्योंकि वो अधीनगी में थे। अधीनगी में रहने वाला व्यक्ति हमेशा सीखता है। जो अधीन नहीं रहता है वो कभी भी किसी को अधीन रहना सिखा भी नहीं सकता है। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि मैंने बहुत साल अधीनगी में काम किया। 10 साल तक मैंने कभी किसी को बैप्टाइज नहीं किया, क्योंकि हम अधीनगी में थे। हमें जो रूल्स दिए गए हमने उसको फॉलो किया। हमने अधीनगी में रहकर परमेश्वर के वचन की शिक्षा ली, हमने सीखा। और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। इसलिए मैं आपको आज कह सकता हूं कि प्रभु के वचन में यूं लिखा है कि अधीनगी के साथ एक दूसरे के साथ रहकर, अधीनगी प्रभु के भय में रहते हुए एक दूसरे के अधीन रहना है। कलीसिया को भी ये कहा गया है कि कलीसिया ने अधीन रहना है परमेश्वर के और प्रभु के दास के। आप याद रखें, यदि आप इस प्रकार करेंगे तो आप आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो भूल जाइएगा, आपको कोई भी आत्मा से भरपूर नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति आपको भरपूर नहीं कर सकता, क्योंकि भरपूर करने वाला परमेश्वर है और ये वचन परमेश्वर का है। और यदि परमेश्वर का ये वचन है तो आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, परमेश्वर की आज्ञा में बने रहना है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यदि हम इस बात को और आगे देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के वचन के अनुसार अधीनगी में रहे। चलो मैं अपने विषय में आगे बढ़ूंगा, मेरे साथ आइए। प्रेरितों के काम 4 का, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसका 31 वचन। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताता है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। ध्यान दीजिए आप इस बात पर कि जब वे सब इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, तो आप याद रखें कि वो प्रभु के अधीन थे। उन्होंने प्रभु के वचन की आज्ञा का पालन किया। प्रभु ने उनसे कहा कि पवित्र आत्मा का प्रतीक्षा करो। और यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताता है कि जब वो लोग प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कैसे हो गए। यहाँ पर लिखा, जब वो प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ पर वे इकट्ठे थे हिल गया और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। और ध्यान दीजिए, मैं आपको एक बात और सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर प्रभु का वचन बताता है, जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने बड़े हियाव के साथ प्रभु के वचन का प्रचार किया। आजकल लोग बोलते हैं वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो अपोस्टल भरा हुआ है, वो आदमी भरा हुआ है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, जब पवित्र आत्मा से चेले भर जाते हैं तो वो यहाँ पर लिखा है कि वो बड़े हियाव से प्रभु का वचन सुनाने लगे। और मैं बड़ा दुखित होता हूँ इस बात को देख करके, आज जो लोग कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को तो खोलते भी नहीं, प्रभु के वचन में से कुछ बोलते भी नहीं हैं, संसार की इधर उधर की बातें बोलकर लोगों को भरमा रहे हैं। आप याद रखें, प्रभु का वचन सुनाने के लिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया गया उन लोगों को। वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और वो पवित्र आत्मा से जब भरे हुए थे तो उन्होंने बड़े हियाव के साथ प्रभु के वचन की मुनादी की। हमें भी प्रभु के वचन की मुनादी करने के लिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है और हमें परमेश्वर की गवाही देनी है। प्रभु की गवाही देने के लिए आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा के बिना भी गवाही देते हैं, लेकिन उनकी गवाही सदा बनी नहीं रहती। प्रभु का वचन हमें यह बताता है कि आपको प्रभु ने इसलिए चुना कि आपका फल बना रहे। आपका फल बना रहने के लिए आपको हर रोज पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहना है। और इसके लिए मैंने आपको जो आज प्रभु का वचन बताया है उसको आप द्वारा सुन सकते हैं और सुनकर आप द्वारा सीख सकते हैं कि हमें कैसे परिपूर्ण रहना है। अगर आप इस प्रकार करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा। मेरे साथ आइए प्रेरितों के काम में ही उसका 13 अध्याय और हम उसका 50 से लेकर उसका 52 वचन तक हम देख लेते हैं, 52 वचन तक। यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उकसाया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। ध्यान दीजिए यहाँ पर, और आगे लिखा है, तब वे उनके सामने अपने पांव की धूल झाड़कर इकुनियुस को चले गए और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। यहाँ पर प्रभु का वचन बताता है कि उनके साथ क्या हुआ, प्रभु के शिष्यों के साथ। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब वो प्रभु के वचन की मुनादी के लिए गए
तो उनके साथ ऐसी घटनाएं हुई, उनको नगर से निकाल दिया गया, लोगों ने उनको इंसल्ट किया, उनकी लोगों ने बेइज्जती की और उनका लोगों ने मजाक उड़ाया, उन्हें अपने नगर से बाहर निकाल दिया और उन्होंने अपने पांव की धूल झाड़कर वहां से चले गए। आप ध्यान दीजिए, यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। मैंने कुछ विश्वासियों से ऐसा भी सुना, कभी कभी लोग विश्वासियों के घरों में, अच्छे विश्वास करने वालों के लोगों के बीच में भी अपने पांव की धूल झाड़कर चले जाते हैं। ऐसे पास्टरों के लिए मैं क्या कहूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ध्यान दीजिए, उन्होंने क्यों धूल झाड़ा और प्रभु ने कहाँ कहा कि आपको धूल झाड़ना है। यहाँ पर बाइबल बताती है तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, आपकी कोई नहीं मानता है, तो वहां पर आपने धूल झाड़कर चले जाना। और बाइबल बताती है कि न्याय के दिन आपके पांव की धूल भी एक दिन वहां की गवाही देगी कि मेरे सेवक यहाँ पर आए थे परंतु इन्होंने प्रभु के वचन को नहीं माना। लेकिन आजकल क्या होता है, जब कोई किसी से गुस्से हो जाता है तो गुस्से होकर भी वहां पर धूल झाड़ कर चले जाते और श्रापित करके चले जाते, कहते हैं कि अरे आपने हमारी बात नहीं मानी, देखो हम धूल के झाड़ के जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको ये वचन पर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर प्रेरितों ने, सेवकों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वहां के लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्होंने वहां पर अपने पांव की धूल को झाड़ दिया। और यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि ऐसा हमारे साथ और आपके साथ हो तो हमें क्या करना है। यदि आपके साथ लोग आपकी इंसल्ट करें, लोग आपकी नहीं सुने, आपके बात को नहीं माने, आप किसी की गवाही दे रहे हैं, आप किसी को परमेश्वर के वचन की गवाही सुना रहे हैं, प्रभु का वचन बता रहे हैं, लेकिन कोई आपकी नहीं सुनता है, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन बताता है कि प्रेरितों ने क्या किया, लिखा है, और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। आपको पता है, जब उनका विरोध हुआ, जब उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई, वो आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। क्यों पता है? आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी हमने प्रभु के वचन से सीखा और देखा कि उन्होंने हर समय हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की। और आप अगर प्रभु के वचन में आप प्रेरितों के काम को बड़े प्यार से, ध्यान से आप घर में बैठ के पढ़ के देखिएगा, जब पौलुस और सिलास जेल में थे तो उन्होंने जेल में भी, जब उनको संगलों से बांधा हुआ था, उस समय भी वो रात के समय परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे थे और कैदी सुन रहे थे। यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है कि वो रात को भी गा गा कर प्रभु की आराधना कर रहे थे। और वहां पर क्या हुआ मेरे प्यारे बहनों भाइयों, उनके बंधन टूट गए। और बाइबल हमें बताती है कि उस समय कैसा अद्भुत काम हुआ, उनकी आराधना के द्वारा जेल की नींवें हिल गई। और आपको याद रखना है कि चेले हमेशा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहते थे, और ये बात हमें बहुत दिलासा देती है कि चेले परिपूर्ण रहते थे। और मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, जितने मुझे सुन रहे हैं, क्या आप प्रभु के चेले हैं या विश्वासी हैं? विश्वासी कौन होते हैं? विश्वास तो आजकल बहुत लोग करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे भी बेहतर विश्वास करते हैं, लेकिन वो जैसा विश्वास प्रभु पर करते हैं वैसा दूसरे लोगों पर भी करते हैं। ऐसे विश्वासी भी हैं जो यहाँ पर हमारी चर्च के सामने से गुजरते हैं और यहाँ पर माथा टेक कर चले जाते हैं, आगे जाकर वो किसी और जगह के आगे भी माथा टेकते हैं। विश्वास अमलों के बिना, कर्मों के बिना मुर्दा है। और यहाँ पर आपको सीखना है। वचन में हम देखते हैं कि चेले आत्मा से परिपूर्ण होते गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जाओ, जाके सारी जातियों को मेरे चेले बनाओ। और अगर आप प्रभु के चेले हैं तो आपको ये बात सीखना है कि चेले आत्मा से परिपूर्ण थे, वो आत्मा से भरे रहते थे। और आपको प्रभु के चेले बनना है, आपको विश्वासी नहीं बनना है। जैसे आपने आज से 10 साल पहले थे, 15 साल पहले थे, 20 साल पहले थे, वैसे ही अगर आप भी अभी भी वैसे ही बनकर बैठे हो तो आप गलत जगह पर हो। आपको सीखना है, प्रभु के वचन में आगे बढ़ना है। आपको एक विश्वासी नहीं परंतु एक प्रभु का चेला, एक शिष्य, एक प्रेरित, एक रसूल बनना है। आपको एक नबी बनना है। आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा वो बनना है जो प्रभु ने आपको बनने के लिए बुलाया है। अपनी बुलाहट को तो पहचानें। परमेश्वर के वचन में देखें कि परमेश्वर का वचन बताता है कि चेले आत्मा से परिपूर्ण रहते थे, और जो आत्मा से परिपूर्ण रहते थे उसको आत्मा ने जैसे वरदानों से भरा वो वैसे ही भरते गए और आत्मा उन्हें इस्तेमाल करता गया। इसलिए बाइबल हमें बताती कि अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए सृजा है। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपसे अपने वचन के द्वारा आज बात की है, और जरूर आप ब्लेस्ड हुए होंगे। परमेश्वर ने आपको आशीष किया होगा, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप
डे बाय डे प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। हमारी ये आपके लिए दुआ है और मैं परमेश्वर का, अपने स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करता हूं जिसने परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए रचा है। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर ने आपके लिए अपने वचन को भेजा है ताकि आप परमेश्वर के वचन में और आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इन सब बातों के लिए जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में ऑलरेडी कर दी हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर का, आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं। और जैसे हमने पहले विषय आपको बताए हैं उन पर आप ध्यान दीजिए। हमारा पहला विषय जो आपने हम सीखा है वो है आशीषों की कुंजी जो है वो पवित्र आत्मा ही है। और हमें दूसरी बार हमने देखा था कि हमें पवित्र आत्मा को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है। तीसरा हमने ये देखा था कि आप परमेश्वर के मंदिर हो, आप परमेश्वर के जीवित घर हो। और चौथा हमने देखा था कि कैसे हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को अपने अंदर एक्टिवेट कर सकते हैं, हाउ टू एक्टिवेट द पावर ऑफ होली स्पिरिट, कैसे हम आत्मा से परिपूर्ण रह सकते हैं। और आज पांचवा विषय में जो आपसे बता रहा हूँ वो ये है कि आज हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हमेशा रहना है, उसके बारे में हमने सीख लिया है। नेक्स्ट विषय के साथ हम जल्दी आपके पास आएंगे और तब तक बने रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। शालोम।